हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के टाइम हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए रोहन खेल रहा है। मैं लिपाई छपाई कर रही थी। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो रोहन यहाँ पर खेल रहा था। तो जितने भी खेलने वाला इसका सामान था ना, यहाँ पर पूरा बिखरा दिया था। और देखिए कुछ है ना, ईटा उटा को सबको एक जगह ढक लिया है, उसी से खेल रहा था। और हम इसको बोल रहे थे कि साइड हो जाओ, लेकिन ये ना बोल रहा था कि नहीं, हम यहीं पर खेलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी और इसको मैं बोली हट जाओ, तो ये हटा नहीं। तो मैं इसको छोड़ दी और इस जगह पूरा साफ सफाई में कर दी झाड़ू लगा के। उसके बाद इस कचड़े को उठा करके अभी रख देंगे। अभी शाम के टाइम है, तो अभी हाथ पैर भी धोने हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लगता है दोस्तों हमारे यहाँ। और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप नहाते नहीं हो। तो हाँ, सच में हम 1-2 दिन के बाद ही नहाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की भी कमी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसकी वजह से हम नहा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सुबह का टाइम है। कल मैंने हाथ पैर धोई, फिर उसके बाद में कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी। और ये सुबह का टाइम है। सुबह में मैं नहा धो ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पर बनाने जा रही हूँ कुछ गेहूं के आटे वाला कुछ हेल्दी खाना। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और बताइएगा कमेंट में कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो दीदी बहुत ही अच्छी बात कही है कि सुबह नहा करके ही हर औरत को अपना किचन में जाना चाहिए, नहा धो करके ही खाना बनाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे भी लगता है मैं ये बात को फॉलो करूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, 8-10 दिन हमारे यहाँ पानी रहता है। उसके बाद कुछ वजह से अगर ख़राब हो जाता है लाइट ना, तो फिर हमारे लिए पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो उसके कारण हमारा बहुत दिक्कत होता है फ्रेंड्स। तो हम इस तरह से रोज़ दिन की नहाने धोने से हम लोग नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पानी ही हमारे लिए 1-2 दिन तो नहा लोगे अच्छी तरह से, लेकिन 8-10 होते होते 15 दिन होते होते ना फिर से ख़राब हो जाती है। और एक ही टंकी है हमारे गांव पर, तो पूरे गांव के लोग आते हैं यहीं पर और उसी से सब के पानी उनी ले जाते हैं नहाने के लिए। यहाँ पर तो नहाते धोते नहीं हैं, क्योंकि एक ही टंकी है, तो फिर सभी कोई इसको अच्छे से रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नहाते धोते नहीं हैं, बस घर पर ले करके नहाते हैं। और अगर घर पर ला करके रखो ना पानी को, तो फिर वो इतना ज़्यादा पाला हो जाता है सुबह के टाइम में कि कोई छुएगा भी नहीं। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए सुबह की नाश्ता हम बना रहे थे गेहूं की आटा वाला। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध ली थी। उसके बाद थोड़ा सा आलू भी हम बॉयल किए थे। तो यहाँ पर हम इसको मसाला बना रहे हैं उसमें भरने के लिए। तो हम जो पीठा रोटी बोलते हैं ना, उस टाइप का आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं की आटे वाला। तो कभी नहीं बनाए थे फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार इस तरह से बना रही हूँ। मैंने देखा था वीडियो पर किसी की, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची कि एक बार बना करके ही देख लूँ। तो यहाँ पर हम मसाला बना लिए थे। उसके बाद आटा भी हम गूँध लिए थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। ये गर्म हो जाएगा तब तक हम बना करके रेडी करेंगे, ताकि ये इसमें भाप चढ़ने लगेगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अभी देखिए हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। तो चावल की आटा की बनाते हैं, तो वो सब तो सभी कोई खाते हैं। पता नहीं आप खाते हैं कि नहीं, बताइएगा कमेंट में। तो इस तरह से हमें गुच्छी ले लिए है छोटा सा। इसको तो हम पानी से भी कर सकते हैं, या तेल से भी, या तो आटा से। तो हम आटा से करते हैं। एक बार हम देखते हैं कि बिना पानी आटा से होता है कि नहीं। तो इस तरह से हम बना करके, तो हो तो जा रहा था लेकिन थोड़ा हाथ में चिपक रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा आटा ले लिए हैं और उसी से हम मतलब आटा के सहारे बना करके एक कटोरी जैसा उसमें हम आलू भरते जा रहे थे। और इस तरह से बना करके पीठा बना देते हैं। और अभी हम सभी को बना लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो 2-3 हम बना करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से बनाते हैं हम। तो इस तरह का रोटी ना बहुत ज़्यादा खाते हैं हमारे एरिया में, वो भी चावल की। तो मैं तो आटा की बना रही हूँ। तो देखिए हम सारे बना लिए हैं और उधर पानी भी गर्म हो गया है। तो चलिए डाल देते हैं इसको। तो देखिए कैसे भाप निकल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। तो इडली का साँचा है ना, इसी से बन जाता है, नहीं तो बांस वाला से डालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे सभी को। उतना ज़्यादा नहीं बना रहे, क्योंकि बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते हैं। बस मैं एक बार बना करके देख रही हूँ कैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरा बन गया था, लेकिन हम ना
तेल नहीं डाले थे, उसकी वजह से चिपक रहा था। और हम निकाल लिए हैं। देखिए चटनी टमाटर की चटनी हम चूल्हा में पका करके बनाए थे, बहुत ही टेस्टी लगा था और खाए पिए थे। उसके बाद हम सारे बर्तन निकाल करके आ गए हैं धोने के लिए, क्योंकि घर पर बर्तन भी पड़ा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम सभी बर्तन निकाल लिए हैं, जितने भी गंदा था। और सभी कोई खा लिए थे, बच्चे तो सुबह में ही खा करके चले गए थे, उनके लिए हम खाना सब्जी सुबह में ही बना दिए थे। उसके बाद वो लोग चले गए थे खा पी करके। फिर हम बच गए थे, हम, रोहन और रोहन के पापा, तो तीनों लोग हम लोग खा लिए थे। उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए थे बर्तन धोने के लिए। और ये है दोपहर के टाइम। इस टाइम मैं धो रही थी कपड़े, तो कपड़े धोने के बाद में आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े डालने के लिए। तो इस टाइम बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो स्कूल से आ गए, वो लोग भी खेल रहे हैं यहाँ पर सामने। और मैं अभी सारे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी और घर की लिपाई भी करनी है। फ्रेंड्स, मैं कल की परसों दिन आप लोगों को दिखाए थे, परसों को शायद दिखाए थे, उसमें ना हम छबाई किए थे, वो फिर से पोपड़ गए हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा दरारें निकल गए। इसमें हम पानी नहीं डाले थे, जिस टाइम छबाई किए थे ना उस टाइम पानी नहीं डाले थे, तो उसकी वजह से ये पोपड़ गया और ये सब मतलब रोटी जैसा निकल रहा है, इस तरह से पपड़ी निकल रहा है। तो मुझे लगा कि ये सही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो अब हम इसको कोड़ी से खोकर लेंगे पूरा, उसके बाद ही हम यहाँ छबाई करेंगे। तो हाथ से तो आसानी से निकल रहा था, लेकिन कोड़ी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम कोड़ी से ही अभी खोखरेंगे इसको। तो देखिए हम ले आए हैं कुदाल और उसके बाद इसको हम खोकर रहे अच्छी तरह से, जितने भी निकलने वाले हैं सभी हम निकाल देंगे। उसके बाद हम मिट्टी यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि इसको बराबर नहीं करेंगे ना तो फिर ये भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और चूल्हा के पास है तो और भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं तुरंत ही इसको अपना काम करना शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पर बिल जैसा भी दिख रहा होगा, तो इसमें हम मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद ही छबाई करेंगे। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स मिट्टी का घर में। फ्रेंड्स, हमको दोबारा फिर से मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ना पहले से इसका जो अंदर का था वो चूरिया जाता है इस तरह से पुराने दीवार में, तो वो हो गया था। तो मैं सोची थी कि इसमें छबाई कर दूँगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस टाइम हम छबाई कर रहे तो उस टाइम पानी भी नहीं दिए थे, उसकी वजह से कि क्या पूरा इस तरह से निकलने लगा है मिट्टी। हम इसको कुदाल से कोड़ लिए हैं, देखिए इतना ज़्यादा मिट्टी निकला है। और उसके बाद हम इसमें अभी छबाई करेंगे। मिट्टी ले आए हैं, देखिए अभी हम इसको साइड करेंगे। ये मिट्टी भी अच्छा है, लेकिन ये पुराना है, इसको कूच करके फुला लेंगे और यहीं पर कहीं कहीं हम लगा देंगे। इसको हम एक जगह जमा कर लेते हैं और उसके बाद हम छबाई करेंगे। तो पानी दे करके अगर छबाई करते तो इस तरह से नहीं होता शायद, तो हम पानी नहीं दिए थे तो इसलिए हो गया है। अभी हम यहाँ पर पानी अच्छे से दे लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो इसमें बिल जैसा था उसमें मिट्टी भर दिए हैं और इसे दरारें फट गए हैं, नया जो पुराना दीवार है। चक्कू ये दे बच्चे खेल रहे हैं बाहर पर, स्कूल से आ गए हैं सब। और एक फ्रेंड्स कमेंट में बोल रहे थे कि आप गोबर से लिपते हो, गोबर से लिपाई करके खाना बनाते हो, गोबर को पूरे घर में लिपाई करते हो, कितने गंदे हो इस टाइप का। तो हमारे एरिया में ना, हम गांव देहात के रहने वाले हैं। हमारे घर पर तो नहीं है, लेकिन हमारे आसपास में और पहले हमारे घर पर भी रहता था, बैल बकरी सब रहता है। उसी का गोबर से पूरे घर की लिपाई की जाती है। चूल्हे के पास लिपते हैं, पूरे घर जितने भी है, दीवार है, ज़मीन है, सब जगह लिपाई की जाती है और गोबर की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आप कहाँ के रहने वाले हैं जो नहीं जानते हैं और इस टाइप का कमेंट किए थे? तो कोई बात नहीं, कोई नहीं भी जानते हैं इसलिए ऐसे कमेंट करते होंगे, तो इसके लिए मुझे कोई मतलब कुछ नहीं लगा हमको। बस ऐसे ही हम बोल रहे हैं आपको कि गोबर से ही सब कुछ होता है, गोबर से हमारे लिए खाना मिलता है। गोबर को खेत में नहीं डालेंगे तो फिर हमारे उपज भी अच्छे से नहीं होते हैं, कोई भी खेती। तो गोबर से ही सब कुछ होता है, इसलिए हम गोबर को भी रखते नहीं हैं, उसको हम लोग अच्छे से संभाल करके रखते हैं। अभी मेरे घर पर तो बैल नहीं है, लेकिन जब हमारे मायके में थे ना
तो वहाँ पर हमारे घर पर भी बैल रहता था, बकरी भी, और यहाँ पर भी रहते थे पहले, लेकिन अब नहीं है। तो बैल बकरियाँ देहात एरिया में सभी की जगह रहता है। और वीडियो में भी देखते होंगे बहुत से दीदी लोग हैं कि उनके घर पर बैल भैंस होते हैं, उसको हाथ से उठाते हैं और कोई कोई कोड़ी से भी उठाते हैं। तो इस तरह से साफ़ सफाई भी सुबह के काम होती है ना गांव एरिया में, तो गोबर से ही होती है, झाड़ू से होती है, गोबर से, बर्तन ये सब से। तो ऐसा हम लोग को नहीं लगता है कि गोबर को हमें भी रखना चाहिए। तो हम तो कभी नहीं भीरके हैं गोबर से। लेकिन एक दीदी है या भैया, वो बोल रहे थे कि कितना गंदे हो, पूरे घर की लिपाई करती हो गोबर से, गोबर को छूने के बाद वही हाथ से खाना बनाती हो इस तरह से। तो मुझे बुरा नहीं लगा, बस आपको बता रहे थे कि हम लोग गोबर को बहुत ही संभाल करके रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं गोबर की भी। तो यहाँ पर देखिए हम छबाई पूरा कर दिया आपसे बात करते करते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना थोड़ा गड्ढा सा था, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही मिट्टी फुलाए थे और मिट्टी थोड़ा टाइट रखे थे, क्योंकि इसमें अगर गीला देते तो अच्छा नहीं होता, इसलिए हम टाइट वाला मिट्टी रखे थे। तो आराम से यहाँ पर हम छबाई कर दिए और बराबर भी हो गया। और अब कल दिखाएंगे आप लोगों को कैसा रहता है यहाँ पर। लेकिन हम पानी दिए हैं, यहाँ पर नहीं चटकेगा लग रहा है। तो कभी भी छबाई करो ना तो पानी दे करके ही करना चाहिए। एक फ्रेंड्स भी बोले थे कि पानी दे करके करना, तो सही बात है, पानी दे करके ही लिपाई छबाई करनी चाहिए। विशेषकर लिपाई तो खैर नहीं भी करेंगे, पानी नहीं देंगे ना तो फिर भी चलेगा, क्योंकि वो पतला पतला सा रहता है। और मिट्टी का जो छबाई होती है मोटा साइज में, तो उसमें पानी ज़रूर ही देना पड़ता है। तो इसलिए हम पानी यहाँ पर नहीं दिए थे, वही गलती कर दिए थे। तो ये गलती के कारण हमको दोबारा मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो रोज़ दिन हमारा लगा रहता है, सुबह शाम काम और धंधा। सुबह से उठ करके जब तक नहीं सोओगे तब तक आराम ही नहीं मिलता है, दिन भर लगे रहो काम और धंधा में। तो इसी टाइप से हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुबह के टाइम में उठे, सभी बच्चे के लिए हम खाना बनाए थे, खाना बनाने के बाद वो लोगों को स्कूल भेज दिए। फिर नहा धो करके फिर से मैं कुछ बनाई नाश्ते के लिए, तब मैं खाना वाना खाई, फिर अपना कपड़ा उपड़ा धोई। कपड़ा तो खैर दोपहर में ही धोए थे। बर्तन उर्तन धो करके फिर बच्चे को नहलाई, मैं रोहन को फिर नहला धुला करके मैं भी अपना जो काम होता है, आलू वूलू बॉयल करना, उसको छीलना, ये सब करना, वो सब करके फिर दोपहर हो गए थे। तो फिर अपना बाल उल कंघी कर ली। फिर उसके बाद कपड़ा उपड़ा धोई थोड़ा सा, क्योंकि जतरा भी हमारे एरिया में पहुंच रहा है, झारखंड में, आप लोग जानते होंगे। मैं सैर कराऊंगी, जतरा मेला जाएंगे अगर हम लोग तो ज़रूर सैर कराएंगे। तो वही आने वाला है, तो सभी परिवार हम लोग जाने वाले हैं। बहुत दूर में लगते हैं, तो आसपास का ना सभी लोग जाते हैं, तो हम लोग भी जाएंगे सोच रहे हैं। तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी हो रही है, क्योंकि कपड़े उपड़े भी नहीं धोए थे पूजा पाठ में, सभी को पहन ओढ़ के फिर गंदा कर दिए हैं। ऐसे मैं सारे कपड़े तो धो ली हूँ, बस ऐसे ही 1 सेट 2 सेट इस तरह से धोने के लिए था, तो सभी हम धो लिए हैं। और जो पहने ओढ़े वाला खोलते हैं ना रोज़ दिन, तो वो सब थोड़ा सा था, तो वो सब धो लिए थे। और थोड़ा सा बाकी भी है, क्योंकि बच्चे लोग का घर में कभी कपड़ा ख़त्म ही नहीं होता है धोने के लिए। रोज़ दिन धो, एक बाल्टी भर भर के, फिर भी ख़त्म नहीं होता है धोने के लिए। तो अभी मेरा चूल्हा की भी लिपाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हम छबाई करके फिर एक बार लिपाई कर दिए थे, फिर उसके बाद लिपाई ही नहीं किए थे। यहाँ पर रोहन ना क्या किया था, राख को घोर करके फिर पूरे में वो क्या बना रहा था, रंगोली बना रहा था, पूरे में रंग बिरंग वाला कर दिया था राख से। तो सभी को झाड़ू करके हम उठा लिए थे, और उसके बाद हम यहाँ पर मिट्टी से ही लिपाई कर रहे हैं। गोबर नहीं खोजने गए थे, क्योंकि आजकल गोबर भी नहीं मिलता है, सब कोई अपने डाँड़ तरफ ले जाते हैं बैल बकरियाँ को, तो फिर मिलता भी नहीं है, तो हम खोजने भी नहीं गए और मिट्टी से ही लिप रहे हैं। लेकिन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मिट्टी से भी। तो यहाँ पर हम मिट्टी से ही लिपाई कर देते हैं चूल्हा को भी। और लिपने पोतने के बाद अभी शाम ही हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से अपने काम पर फिर लगने हैं खाना पीना बनाने में। तो यहाँ पर अभी हम चूल्हा नहीं जला रहे हैं, क्योंकि ये सूखा नहीं है अच्छे से। जब तक कंप्लीट हो जाएगा तब तक नहीं हम इसमें बनाएंगे, जब तक कंप्लीट नहीं होगा।
पूरा सूख करके फिर इसमें दरारें भी पड़ने लगते हैं, तो इसलिए हम अभी यहाँ पर नहीं बनाते हैं। और तब तक हमारा सभी काम निपट